हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। इस वीडियो में पेज नंबर 260 ट्राई दिस, इस प्रॉब्लम को हम बच्चों यहाँ सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप हमारे चैनल पे क्लिक करिए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बच्चों यहाँ पर बना हुआ है। हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। आप यहाँ से पढ़िए, डेफिनेटली आपको हर एक चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो बच्चों पेज नंबर 260 पर आपको प्रॉब्लम दिया है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। मतलब हमको बताना है ये जो नंबर्स दिए हमें 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर्स हैं, ठीक है। 108 616 294 432 एंड 927, ये 3 से डिविजिबल हैं या नहीं, यानी कि अगर हम इनको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताना है, ठीक। तो सुनो बच्चों, डिवाइड करके नहीं आपको बताना है, यहाँ किसी रूल से बताना है। तो रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। वैसे तो आपको पता होगा, समझदार हो। पेज नंबर 258 पे आप आ जाओगे बच्चों, एनसीईआरटी में अपनी बुक में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लिखा हुआ है, ठीक है ना। 9 का जो होता है वही आपका 3 का होता है। मतलब समझो, कोई नंबर अगर आपको दिया हुआ है और वो नंबर के जो डिजिट्स हैं, अब वो 2 डिजिट का नंबर है, 3 का है, 4 का, कितने भी डिजिट का नंबर है, अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है और उस नंबर के डिजिट्स का सम करने पर अगर जो सम आ रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स आ रहा है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास है कोई नंबर 27, ठीक। तो ये नंबर है कैपिटल एन, ठीक। कैपिटल एन का मतलब नंबर क्या दिया है, 27, ठीक। अब इसका हमने क्या किया, सम ऑफ डिजिट्स निकाला, सम ऑफ डिजिट्स। अब इसके डिजिट्स कौन कौन से बच्चों, इसके डिजिट है 2 और 7, यानी कि 2 और 7 का सम कर दो। आंसर अगर 3 की टेबल में आ जाएगा, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा, 2 + 7 9। अब बताओ, जो सम आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स 9, ये 3 की टेबल में आता है, यस सर आता है। तो ये दिया गया नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, चेक कर लो। 9 3 से डिविजिबल है, यस सर। ये लीजिए, 3 3 जा कितना होता है 9, रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स जो आ रहा था वो 3 से डिवाइड हो जा रहा था, इसलिए जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, रिमाइंडर आ गया 0। इसी तरीके से मैं अगर आपको कोई नंबर दे दूं 31, तो ये जो नंबर 31 है इसका अगर आप सम करोगे, सम ऑफ डिजिट्स, तो कितना आ जाएगा 3 + 1 कितना होता है बच्चों 4। अब 4 3 की टेबल में थोड़ी ना आता है, यानी कि 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, अगर आप 4 को 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर तो 1 आ जाएगा। तो क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स जो आपने निकाला है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 31 3 से डिवाइड नहीं होता है, देख लीजिए। 31 3 की टेबल में थोड़ी ना आता है। अगर 31 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, आप देख भी सकते हो। 31 को आपने 3 से डिवाइड किया, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 3 10 का कितना होता है 30, है ना। 1 - 0, लो रिमाइंडर 1 आ गया, 0 कहाँ है यहाँ, ठीक है ना। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता चल चुका है, अगर नहीं पता होगा। अब आप आ जाइए इस प्रॉब्लम में, ठीक है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों पार्ट 1 लेते हैं। सो पार्ट 1 में नंबर को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। नंबर कितना दिया हुआ है 108। एक चीज़ और आप याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको ये रूल्स लिखने पड़ेंगे, है ना, जो एनसीईआरटी में आपको यहाँ दिया हुआ है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रूल आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अ नंबर कैपिटल एन इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये लैंग्वेज आप याद कर लीजिएगा और एग्जाम में लिख के आइएगा। चलिए आ जाइए, याद क्या करना है इसमें, बहुत आसान लैंग्वेज है, लिख सकते हो, ठीक। चलो, अब यहां हमने क्या किया बच्चों, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स बोल दो, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स बोल दो, ऑल द डिजिट्स बोल दो। बात क्या है, सेम है, करिए सम क्या है, 1 + 0 + 8 कितना आ जाएगा, 1 + 0 1 + 8 कितना होता है 9। अब 9 इज डिविजिबल बाय, 9 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है स्टूडेंट्स। 9 3 से डिवाइड हो जाता है, यस सर। तो जो नंबर है ना, तो जो नंबर है, नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो ये नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, इस पर हमने टिक कर दिया, यस सर ये हो जाएगा। अब बस आपको एग्जाम में इतना ही बताना है, ठीक। अब आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जो 108 है ना, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए, 3 से करो डिवाइड इसको, रिमाइंडर आएगा 0 पक्का। 3 3 सा क्या होता है 9, 10 - 9 होता है 1, यहाँ से 8 कॉपी करोगे, 3 6 सा कितना होता है 18, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो ये लीजिए क्वेश्चन 36, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि 108 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, यस सर, ठीक। कुछ भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है, ओके। बस अब सारे सवाल इसी तरीके से होंगे। चलो, नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर,
नंबर 2 क्या है आपका नंबर 616 है, करेक्ट। अब ये n का वैल्यू है, यानी कैपिटल N से हम नंबर को दिखा रहे हैं। अगर हम सम निकाल रहे हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब आपको पूरा लिखना है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स लिखोगे, सम मत लिख देना, सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 प्लस 6 कितना होगा बताइए। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 6 कितना होता है 13। क्या मैं सही हूँ? यस सर 13। अब बताओ क्या 13 3 से डिविजिबल है? नहीं भाई, 13 3 की टेबल में थोड़ी ना आता है। 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, हेंस जो नंबर है नंबर 616 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, आप चेक भी कर सकते हो। ये जो सम आ रहा है ना, सम जो आ रहा है कितना 13, अगर ये इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, देख लीजिए क्या होता है। 3 5 द 15 है ना, 3 4 का कितना होता है 12 होता है। तो ये लीजिए 13 माइनस 12, रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया। ठीक, तो ये जो नंबर है ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये लीजिए 616 को 3 से डिवाइड करने की कोशिश करो, नहीं होगा। 3 2 कितना होता है 6, 6 माइनस 6, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ से 1 कॉपी करोगे, अब देखो अब बच्चे नहीं कर पाएंगे ना, समझो। 3 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए। ठीक, तो 3 1 जा तो क्या होता है 3, अगर आप 3 1 जा 3 कर दोगे तो 3 1 से बड़ा हो जाएगा। ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो। ठीक भाई, 1 में से 3 कैसे माइनस करोगे? ठीक, तो 1 से छोटा नंबर आना चाहिए, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़नी पड़ेगी। 3 0 जा कितना होता है 0। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने यहाँ से 1 कॉपी किया तो 3 0 जा कितना आना चाहिए 0। 1 माइनस 0 होता है 1, और 6 कॉपी कर लोगे 3 5 जा कितना होता है 15 होता है। 16 माइनस 15, रिमाइंडर आ गया 1। देखो कहाँ डिवाइड हो रहा है 3 से, है ना। तो बस मैं आपको चेक करा रहा हूँ, चेक वेक नहीं कराना है आपको एग्जाम में, तो ये नहीं होगा। इसको क्रॉस कर दिया मैंने, क्रॉस कर दिया। ठीक, ये नंबर आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, नोट करिए फटाफट, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। वीडियो पॉज करके कर लिया? चलो अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में बच्चों आपको नंबर क्या दिया है, कैपिटल एन का वैल्यू दिया है 294। ठीक, अब यहां हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या है, 2 है, 9 है, 4 है। ठीक, 9 प्लस 2 कितना होता है 11, 11 प्लस 4 कितना होता है 15, करेक्ट। 9 प्लस 4 13 प्लस 2 15, तो कितना आ रहा है बच्चों यहाँ 15 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब यहाँ क्या आ रहा है आपका 15 आ रहा है। अब 15 जो है वो आपका 3 से डिविजिबल है, 3 की टेबल में आता है 3 5 द 15 इज डिविजिबल बाय 3, हेंस जो नंबर है वो भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, आप चेक कर सकते हो वेरिफिकेशन के तौर पे। 3 5 द 15 ये तो पक्का हो जाएगा, इसको चेक कर लो। सम 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लीजिए 3 9 कितना होता है बताइए 27, 9 माइनस 7 2 होता है। ठीक, और यहाँ 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा, 4 कॉपी करेंगे। 3 8 कितना होता है 24, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। ओके, ये लीजिए। नेक्स्ट है 432, करेक्ट। फोर्थ में नंबर कितना है 432। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स निकालेंगे। कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, तो 9 इज डिविजिबल बाय 3। 9 3 से क्या होता है डिवाइड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ये जो नंबर है ना, नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक, आप देख सकते हो, मैं चेक भी करा देता हूँ। 432 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे ना, रिमाइंडर 0 आएगा। चेक कर लीजिए, 3 से करिए। 3 1 जा कितना होता है 3, 4 माइनस 3 होता है 1, यहाँ से 3 आएगा। 3 4 जा कितना होता है 12, 13 माइनस 12 1, और यहाँ से 2, 3 4 जा कितना आ जाएगा 12। अब 12 माइनस 12, रिमाइंडर कितना हो गया 0। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फाइनल लास्ट वाला हम चेक करते हैं। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में स्टूडेंट्स आपको नंबर क्या देके रखा हुआ है, नंबर है आपका 927। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स निकालेंगे और चेक करेंगे वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो डिजिट क्या है 927, यानी कि 9 प्लस 2 प्लस
7 कितना आ जाएगा, 9 + 2 11 + 7 18 होता है। अब 18 जो वो तो 3 की टेबल में आता है, तो 18 इज डिविजिबल बाय 3, हेंस द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ, ठीक। 927 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 होता है बच्चों 9, 9 - 9 कुछ नहीं बचेगा यहाँ, और यहाँ 2 कॉपी करेंगे, ठीक। अब देखो, अब 3 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए। तो 3 की टेबल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ोगे, पीछे जाके पढ़ोगे, एक स्टेप 1 से पीछे जाओगे, 0 मिलेगा, 3 0 0, 3 0 कितना हो जाएगा, यहाँ 0 0 2 से छोटा होता है, 2 - 0 2, और यहाँ 7 कॉपी कर लेंगे, ठीक। 3 9 कितना होता है, 27 होता है। ये लीजिए बच्चों, 27 - 27 रिमाइंडर आ गया कितना, 0। तो बस यही मैं आपको दिखा रहा था कि नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नाउ ये जो फिफ्थ वाला है ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। केवल एक नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 616, क्योंकि इसका जो सम ऑफ द डिजिट था कितना आ रहा था, 13 आ रहा था, जो कि 3 की टेबल में नहीं आता है ना, कि 13 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका सम जो है डिजिट था वो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा होगा एंड स्क्रीन पे एक्सरसाइज 16.2 का, तो नेक्स्ट वीडियो में 16.2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।